चलो। पिताजी, वो तो सारे जग के कण कण में समाया हुआ है, वो तो सर्वत्र है, सर्वदा है, समान रूप से है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो नहीं जाना। प्रेम से यदि कोई पुकारे तो वो तो खंबे से भी प्रकट होकर दिखा सकता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा तुम्हारा भगवान कण कण में व्याप्त है, कण कण में विराजमान है, तो क्या इस महल में भी है, इस भवन में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ इस भवन में भी है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, फिर आज तो इस खंबे को ही ध्वस्त करके देखो तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है। और गदा के प्रहार से उस खंबे को जैसे ही गिराया तो खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। हमारे बीच में नरसिंह भगवान बड़ा ही विकराल स्वरूप है भगवान का। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पूरा शरीर नर के समान है, केवल मुख जो है वो सिंह के समान है। आप दर्शन कर रहे हैं नरसिंह भगवान साक्षात आपके सामने, जिनका आधा स्वरूप नर का, आधा स्वरूप पशु का। हिरण्यकश्यपु को देख करके आज भगवान जोर से हंसते हैं और हिरण्यकश्यपु भी हंस रहा है। आज दोनों हंस रहे हैं। और अब भगवान ने युद्ध प्रारंभ किया। देवताओं ने संकेत किया, प्रभु रात्रि हो जाएगी तो असुरों का बल बढ़ जाएगा, जितनी जल्दी हो सके संहार करें। भगवान ने अपनी गदा को लिया, गदा को लेकर के अब हिरण्यकश्यपु भी तैयार है। दोनों अपनी अपनी गदा लेकर तैयार भये और दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। सारे देवता आकाश में फूल लेकर तैयार, पुष्प लेकर के तैयार हैं। और इधर कभी कभी भगवान हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध करते और कभी उसे छोड़ भी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा दीवार पर कभी छिपकली जो है वो छोटे छोटे कीट पतंगों को अपने मुख में लेती है और कभी उसे छोड़ भी देती है। बस ठीक उसी प्रकार भगवान हिरण्यकश्यपु के साथ खेल कर रहे हैं। कभी पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं। और एक समय ऐसा आया जब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठाया और उठा करके अपनी जंघा पर बिठाया, बीच नहरी पर ले गए और अपनी जंघा पर बिठा लिया, अपनी गोद में बिठाया। और जैसे ही अपनी गोद में बिठाया है, हिरण्यकश्यपु जोर जोर से हंसने लगा। मुझे मारने आए हो, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, क्यों? मुझे ब्रह्मा का वरदान मिला है। भगवान ने पूछा, कौन सा वरदान मिला हिरण्यकश्यपु? तो आज हिरण्यकश्यपु कहता है, मुझे ब्रह्मा का वरदान मिला है कि मैं ना घर में मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा, न तू घर में है न तू बाहर है, देख ले बीच देहरी पर लेकर मैं बैठा हूं, अब क्या कहते हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा, फिर भी नहीं मारोगे, क्यों? मैं ना धरती पर ना आकाश में, कहीं नहीं मरने वाला। भगवान ने कहा, ना तू धरती पर है ना तू आकाश में है, तुझे मैंने अपनी गोद में बिठा रखा, अपनी जगह पर लिटा रखा है, अब बता अब क्या कहता है? हिरण्यकश्यपु ने कहा, फिर भी नहीं मारोगे, क्यों? मैं ना नर से ना पशु से मरने वाला हूँ। भगवान ने कहा, ये दिव्य स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है, स्पेशल जो हमारा स्वरूप है ना नर का है ना पशु का, ये नरसिंह अवतार मैंने तुम्हारे लिए धारण किया, अब कहो क्या कहते हैं? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अभी भी मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ना अस्त्र से ना शस्त्र से मैं किसी चीज से नहीं मरने वाला। भगवान ने कहा, तुम्हें मारने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे लंबे लंबे नाखून ही तुझे मारने के लिए पर्याप्त हैं, अब बता क्या कहते? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अभी भी नहीं मार सकते हो। भगवान ने पूछा, क्यों?
हिरण्यकश्यपु कहता है मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरने वाला। भगवान कहते हैं देख ले ये अधिक मास चल रहा है, ये 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनवा रखा है। अब क्या कहते हैं? हिरण्यकश्यपु ने कहा अभी भी नहीं मरने वाला, अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? मैं ना दिन में ना रात में किसी भी नहीं मरने वाला। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा प्रहलाद खिड़की से झांक कर बता समय क्या हुआ है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु सायं काल चल रहा है। भगवान कहते अभी ना दिन है ना रात है, सायं काल चल रहा है, अब क्या कहते हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? ब्रह्मा का वरदान मिला है कि ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई किसी चीज से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा को बनाने वाला ब्रह्मा का बाप बैठा हूं, अब क्या कहते हैं? अब हिरण्यकश्यपु की हालत खराब हुई, इतना सुनते ही हालत खराब हो गई, विचलित हो गया हिरण्यकश्यपु। और भगवान ने अब लंबे लंबे नाखूनों को सीधा उसके पेट में लगाया और लंबे लंबे नाखूनों से उसके उदर को वृद्धि कर डाला। भगवान ने फाड़ करके सीधा सबके साथ हिरण्यकश्यपु का संहार, उसका उद्धार कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। लंबे लंबे नाखूनों से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु के उदर को विदीर्ण कर डाला। आप दर्शन कर रहे हैं और उसके आंतों की माला भगवान नरसिंह भगवान ने अपने गले में धारण की। पूरा शरीर क्रोध से लाल है। सारे लोग भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए आए, प्रभु किसी प्रकार शांत हो जाएं, परंतु नरसिंह भगवान का क्रोध किसी के शांत नहीं होता। लक्ष्मी मैया से आग्रह किया ब्रह्मा जी ने, भैया तू ही चल करके जरा ठाकुर जी को कह देना शांत हो जाए। लक्ष्मी मैया आई, परंतु इतने विकराल स्वरूप को देख करके लक्ष्मी मैया उल्टे पांव भागी बैकुंठ में। किसी में साहस नहीं जो नरसिंह भगवान के इस क्रोध को शांत कर दे। तब ब्रह्मा जी ने अब प्रार्थना किया, प्रहलाद से निवेदन किया कि बेटा प्रहलाद तू ही ऐसा है जो हमारे ठाकुर जी के क्रोध को शांत कर सकता है। प्रहलाद जी पहुंचे और भगवान के चरणों में बैठ गए। प्रहलाद जी से निवेदन है ठाकुर जी के चरणों में बैठे। भगवान के चरणों में जैसे ही प्रहलाद जी बैठे, ब्रह्मा जी ने पूछा बेटा प्रहलाद तुझे डर नहीं लगता भगवान के स्वरूप को देखकर? तो प्रहलाद जी कहते हैं मुझे कोई डर नहीं लगता। क्यों? मैं भगवान के स्वरूप को कहाँ देख रहा हूँ? एक भक्त भगवान के स्वरूप को कहाँ देखता? वो तो दिन रात भगवान के चरणों को देखता रहता है। भक्त की निगाहें तो भगवान के चरणों पर टिकी रहती है। मैं तो भगवान के चरणों को देख रहा हूँ, फिर मेरे मन के भीतर भय कैसा? भगवान ने अपनी गोद में ले लिया और अपनी लंबी लंबी जेवा से चाट करके प्रहलाद जी को प्रेम करने लगे। नरसिंह भगवान ने रोते हुए, आज भगवान का क्रोध शांत हुआ, भगवान रोने लगे, प्रहलाद जी भी रो रहे हैं। नरसिंह भगवान ने कहा बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैंने बहुत विलंब कर दिया, मेरे कारण तुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा है। इस हिरण्यकश्यपु ने तुझ पर बड़ा अत्याचार किया और इसका कारण बस इतना सा है कि मैंने आने में विलंब किया, मेरे बच्चे मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिया, बस प्रभु आपकी कृपा है जिसके कारण आज जीवन में इतना आनंद है, अब और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा आज मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, आज मुझसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा यदि देना ही है प्रभु तो यही दीजिए कि मांगने की इच्छा ही कभी मन में जागृत न हो। वो भक्त कैसा जो भक्ति के बदले में भगवान से कुछ याचना कर ले? वो भक्त नहीं होता प्रभु। हम तो निष्काम भक्त हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, आपकी कृपा प्राप्त हो गई, इससे बड़ा एक भक्त के लिए और कुछ क्या हो सकता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना ही चाहते हो तो इतना दे दो कि मांगने की इच्छा ही मन में ना हो। अरे लेन देन का काम तो व्यापारी किया करते हैं, बनिया किया करते हैं, लेन देन का काम भक्त नहीं किया करते। भगवान ने फिर निवेदन किया, अरे प्रहलाद जो मुझसे कुछ नहीं मांगता मैं उसे बहुत कुछ दे देता हूँ, तुम मांग ले।
और जब बार बार निवेदन किया है ना, तो आज प्रहलाद जी ने कहा